यूएस की एक नई स्टडी आई है जो कि ये कहती है कि अगर कभी आपको कोविड हुआ है तो आपको दिल की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, वो कोविड होने के अगले 1 साल तक। और अगर ये हो गई तो ये आपको जिंदगी भर परेशान कर सकती है। हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार अग्रवाल जी हैं जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, जो स्टडी आई है वो क्या क्या गंभीर बातें बताती है? थैंक यू वेरी मच। ये बात देखिए समझना होगा कि कोविड में अधिकतर जो डेथ हुई हैं वो क्लॉट बनने से हुई हैं, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम में हो या पल्मोनरी ट्रैक्ट में हो, जिसके कारण से अधिकतर लोगों की जान गई है। कोविड के मरीजों में हमने देखा है कि हार्ट की बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, मायोकार्डाइटिस और रिदम की प्रॉब्लम, जैसे पल्स का स्लो होना और फास्ट होना, दोनों इंक्लूडेड है। ये देखा गया है कि कोविड के कारण से पहले जिनको बीमारी हार्ट की नहीं थी उनको भी बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई हैं, हार्ट अटैक इंक्लूडिंग। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से थी, अगर उनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई है। करीब 15 मिलियन नए पेशेंट्स हार्ट की डिजीज के ऐड हुए हैं पूरी दुनिया में कोविड के कारण से पिछले 2 सालों में। जिस स्टडी की आप बात कर रहे हैं जो जर्नल क्लब में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने बेसिकली 2 ग्रुप लिए थे। एक वो पेशेंट्स, करीब 1,50,000 पेशेंट थे जो कोविड से इन्फेक्ट हुए 2020 और 2021 के बीच में। उनको कंपेयर किया गया उन पेशेंट से जिनको कोविड नहीं था। डाटा में क्या निकला कि करीब 4% लोगों को हार्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कोविड इन्फेक्टेड पीपल में के कंपैरिजन में। अब देखने में हो सकता लगे कि 4% तो बहुत छोटी सी बात है, बट ऐसा नहीं है। 4% जब आप नंबर ऑफ पीपल जो इन्फेक्ट हुए उनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पाते हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या आती है। 3 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ कोविड रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम से केवल यूएस में हुई है। इसी स्टडी में ये भी पाया गया कि करीब 63% ज़्यादा कोविड इन्फेक्टेड लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई, करीब 62-63% लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक हुए और 50% ज़्यादा स्ट्रोक इंसिडेंस था कोविड इन्फेक्टेड पीपल में, बजाय जिनको नहीं था कोविड। नहीं था। सर, ये जिस तरह से कोविड के अलग अलग वेरिएंट आए, वेरिएंट टू वेरिएंट इसका जो सीरियसनेस है वो वेरी कर रहा है, या फिर सभी में, जैसे अभी ओमिक्रॉन है उसमें कहते हैं खतरा बहुत कम है, नॉमिनल है। जिसको ओमिक्रॉन हुआ है क्या उसको भी उतनी ही प्रॉब्लम्स हार्ट की हो सकती हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। और आप देखिए जो हमारा डेल्टा वेरिएंट आया था हाँ, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ज्यादा हुए थी। थे। क्यों? क्योंकि उसने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व किया था, लोगों में ज़्यादा निमोनिया हुआ और उसके बाद में प्रोलॉन्ग्ड उनको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई, जिसके कारण से आगे चल करके उनको हॉस्पिटलाइजेशन और अदर कॉम्प्लिकेशंस एंड क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हुई थी। तो वो एक बहुत फल्मिनेंट कोर्स ऑफ डिजीज गया था जो डेल्टा वेरिएंट में था। ओमाइक्रॉन में गया था कि इन्फेक्शन रेट तो बहुत ज़्यादा था, अगर एक आदमी इन्फेक्ट हुआ इमीडिएटली पूरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी। मगर इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुआ, इस कारण से उतने कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को इस वेरिएंट में नहीं मिले। उतना कॉम्प्लिकेशन हमने ओमाइक्रॉन में नहीं देखा जितना डेल्टा में देखा। तो डेफिनेटली जीनोटिपिकली अगर देखा जाए वायरस म्यूटेटेड है, बट फिनोटिपिकली इफ यू देखा जाए और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में काफ़ी फर्क रहा है दोनों वेरिएंट्स में। एज अ डॉक्टर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डेल्टा वेरिएंट के बाद? क्या आपके पास ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और अभी ओमिक्रॉन के बाद क्या इस तरह के केसेस कम हुए हैं, नहीं आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। डेल्टा वेरिएंट के बाद जैसे हमने बताया कि बहुत लार्ज नंबर में हमें इवन यंगर पॉपुलेशन के अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली, मायोकार्डाइटिस बहुत पेशेंट देखे, हार्ट फेलियर हमने बहुत देखे। इवन ओमाइक्रॉन के बाद भी ये पेशेंट्स हमने देखे हैं। 30, 35, 40 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक होते हुए हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं। मगर नंबर ऑफ सीरियसनेस जो हमारा डेल्टा वेरिएंट के साथ था वो इस बार ओमाइक्रॉन के साथ उतना नहीं था। ये नहीं है। अगर हम पोस्ट इफेक्ट की बात करें तो पोस्ट इफेक्ट में ये क्या मतलब, जो पीरियड है कि आपको इस सर्टेन टाइम में आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, वो शुरुआत के कुछ दिन ही है, या फिर वो 1 साल, जैसे कि स्टडी बताया कि आपको 1 साल तक भी वो दिक्कत हो सकती है? ये एक काफ़ी मेजर चैलेंज है। इनफैक्ट कोविड से रिकवरी के बाद भी पेशेंट्स को कुछ ना कुछ सिम्टम्स काफ़ी लोगों को 10 से 15% लोगों को बने हुए हैं। और अगर आप ये देखें जिनको कोविड से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई उनकी तो लाइफ ही ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाती है फॉर होल लाइफ। लाइक अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो मसल्स का डैमेज होना, मसल्स का हार्ट फेलियर होना, इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉल होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेंगी। मायोकार्डाइटिस जो होता है इसके अंदर हार्ट की मसल्स वीक होती हैं, इसमें काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि ओवर पीरियड ये
पेशेंट्स इंप्रूव हो जाते हैं। पर इनमें से काफ़ी बड़ी परसेंटेज पेशेंट्स ऐसे होंगे जो आगे चल करके इंप्रूव नहीं होंगे और हार्ट फेलियर से सफ़र करेंगे। तो डेफिनेटली रिस्क जो है, अगर ये माना जाता है कि अगर आपको कोविड एक बार हुआ तो नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको रिस्क है हार्ट की प्रॉब्लम और क्लॉट बनने की या थ्रोम्बोसिस होने की। पहचाने कैसे हैं? मतलब मान लीजिए कि हमें जो कोविड हुआ है लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हार्ट से जुड़ी भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ जैसे हम जो अवॉइड करते हैं कि सांस थोड़ी ज़्यादा फूल रही है, हम कहते हैं कोविड की वजह से है। तो पहचाने कैसे कि आप एक हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ रहे हो आफ्टर पोस्ट कोविड? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट 2 बेसिक कैटेगरी में है। एक हो गया कि आपकी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज, क्लॉट बनने से हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम, जो सीएडी बोलते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्रुप था वो था मायोकार्डाइटिस का, जिसमें हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं। दोनों के प्रेजेंटेशन काफ़ी अलग होंगे। जिनको मायोकार्डाइटिस हुई है उनको नॉर्मली सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। पहले थोड़ी होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, पैरों में स्वेलिंग आना, चलने में काफ़ी थकान होना और सांस फूलना, लेटने पे सांस फूलना। ये कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आपको इंडिकेट करते हैं कि शायद आपका हार्ट वीक हो रहा है। अगर किसी को ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं, तो उसमें चेस्ट में पेन होना। अगर पेशेंट को पहले से डायबिटीज है तो हो सकता है उसको पेन ना हो, केवल सांस फूलने से ही वो प्रेजेंट करे। बट अधिकतर लोगों को चलने फिरने पे, घूमने पे, वॉक करने पे, एक्सर्शन करने पे चेस्ट के सेंटर में हैवीनेस होना, या थ्रोट में होना, या लेफ्ट आर्म में होना, तो एक हैवीनेस की प्रॉब्लम शुरू होती है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि शायद आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। ख्याल कैसे रखें? अगर आप कोविड इरा में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको कोविड से बचना है, जिसके लिए हम सब जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, मास्क का प्रयोग है। ये जो एक सोशल नॉर्म्स जो हमारे हो गए हैं पिछले 2 साल से, उनको हमें अडेप्ट करना होगा। तो कोविड से बचेंगे तो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम से बच सकते पोस्ट हैं। कोविड कैसे ख्याल रखना है? पोस्ट कोविड अगर आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी अपनी इंप्रूव करने की कोशिश करिए, डेली वॉक करिए, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करिए। वो आज ही नहीं, केवल कोविड पोस्ट कोविड के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, कि एक अच्छा खाना खाएं, शुद्ध शाकाहारी ग्रीन फूड लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, 30 से 45 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो स्मोकिंग एल्कोहल की हमारी हैबिट है, स्मोकिंग कट ऑफ करिए, एल्कोहल को लिमिट करिए, नॉट मोर देन 1 to 2 पैग इफ इट इज एसेंशियल, अदरवाइज आई विल से कि नहीं ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेट कंट्रोल करिए, अगर आपको हाइपरटेंशन डायबिटीज है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको ट्रीट करिए। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। कई लोग इस बात को हल्के में ले रहे थे कि कोविड के बाद सांस फूलना नॉर्मल सी बात है, लेकिन असल में ये एक सिम्टम हो सकता है कि आप हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको भी कभी कोविड हुआ है और अभी इसको 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो अपना बहुत ख्याल रखें और डॉक्टर से सलाह जरूर लेते रहें।